हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमें यहाँ सिद्ध करना है कि रूट टू क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो मैथ होती है वह कॉन्सेप्ट पे चलती है। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो हमेशा कोई भी सवाल हो वो लगा लेगा। ठीक है, आइए इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आज की जनरेशन पे है। आप कहोगे जनरेशन कैसे? जब घर पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा इस काम को मत करो, तो बच्चे कहते हैं अपना सजेशन अपने पास रखे रहो, हमें जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। ठीक है, फिर वो बात में अलग बात है, बाद में बोलते हैं कि नहीं यार माँ बाप सही कह रहे थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट भी हमारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा उल्टा मान के चलेंगे, जैसे आज की जनरेशन होती है तो इसे हम ये मानेंगे रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या मानेंगे? रूट टू एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या की कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या होती है? वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके वह हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसे हमने लिख दिया रूट टू बराबर पी बाई क्यू। पी क्यू क्या होते हैं? हमारी क्या होती है? सहभाज्य संख्या होती है। ब्रैकेट बनाएंगे और यहां पर थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे। पी और क्यू सहभाज्य संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या है। ठीक है, इस सवाल में लैंग्वेज ऐसे आपको कई जगह पर लिखना पड़ेगा, पर सवाल जो है बहुत ज्यादा इजी है। अब क्या करेंगे हम? दोनों दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? आपको यहां पर फिर लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो आइए लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आइए जब इसका वर्ग करोगे तो इसका वर्ग क्या होगा? रूट टू का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इधर का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसको पक्षांतर करते हैं। जब इसको पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण इसको हम क्या मानेंगे? एक मान लेंगे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ाते हैं। इसको जब एक स्टेप और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान में 2। आप क्यों को इधर रोको और 2 को इधर पक्षांतर कर दो। जब आप इधर पक्षांतर करोगे तो किस में आ जाएगा? अपान में आ जाएगा। यहां पर आपको फिर से थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज क्या होगी हमारी? जो पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, क्या करोगे? पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो एक उसका कॉमन ऐसा होगा, कॉमन फैक्टर ऐसा होगा जो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे तो पी को भी 2 विभाजित करेगा। क्या करोगे? लिख दोगे यहां पर 2 को भी, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करोगे? पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो पी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी हमारी क्या हो सकती है? जो पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है और जो 2 है वो पी को विभाजित करता है। ठीक है, तो पी की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, तभी तो 2 विभाजित करता है। और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, तभी तो 2 विभाजित कर रहा है। एक इसका पी का जो एक फैक्टर निकल के आएगा, 2 भी निकल के आ सकता है, 4 भी निकल के आ सकता है, 8 भी निकल के आ सकता है और 12 भी निकल के आ सकता है। तो जरा देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीपल 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा और 2 मल्टीपल 2 हो जाएगा। 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा? 2 मल्टीपल 6 हो जाएगा। जो हमारी ये 1 2 और 4 और ये जो 6 हैं ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, ये पूर्णांक संख्याएं जो होगी हमारी वो किसके बराबर हो जाएंगी? कोई एक भी वेरिएबल ले लीजिए। हमने क्या ले लिया? यहाँ पर आर ले लिया। ठीक है, जो ये आर है इन वैल्यूओं के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो आइए जो इसका थर्ड जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या हो सकता है? यहाँ पर जैसे हम इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहां पर हम फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखेंगे? माना P बराबर क्या होगा? P बराबर 2 आर। आर हमारा कहां से आया? यहां से आया। ठीक है, पूर्णांक संख्या हमने मानी। अब यहां पर हम फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां पर भी लिखा था हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और यहां पर भी हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां पर हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आइए देखते हैं इसे, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो होगा क्या? ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 है यहां पर
2 का जब वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो हो जाएगा ना इतना। और यहाँ पर जो समीकरण 1 से क्या करोगे आप, समीकरण 1 से आप मान लिखोगे यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर कितना है, 2q स्क्वायर। तो आप पी स्क्वायर के जब बराबर में है तो आप यहाँ पर पी स्क्वायर की जगह पर 2q स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी फिर लैंग्वेज लिख देना, क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख दो इतना, क्या चीज, समीकरण 1 से, ठीक है। सवाल में लैंग्वेज इसमें बहुत ज्यादा लिखनी पड़ेगी। तो आइए इसे देखते हैं, कुछ कट रहा है, 2 से 4 को आप काट दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर के। आइए इसे फिर हम पक्षांतर करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पक्षांतर किया था। तो कैसे पक्षांतर करेंगे इसको, क्या करेंगे, r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 2। अब जरा देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर क्या है, हमने कहा था पी स्क्वायर को क्या करता है, 2 विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो क्यू को विभाजित करेगा, क्यू को भी 2 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक। ये इतना लिखा हमने। अब यहां पर सवाल पे ध्यान देना, हमने यहां पर क्या माना था, P और Q, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, HCF कितना हो, 1 हो, वो हमारी क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर क्या, जो हमारा ये 2 है वो P को भी काट रहा है, इसका मतलब कि एक जिसका फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर Q स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, 2 काट रहा है। तो Q में जो एक फैक्टर होगा कितना होगा, 2 होगा। तो जो हमने यहाँ पर मानकर चले थे, जो हम यहाँ पर माना था कि एक क्या है, परिमेय संख्या P और Q, ठीक है। और यह क्या माना था कि सहभाज्य संख्याएं हैं, पर यहाँ पर क्या हुआ, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक P को भी काट रहा है 2 और Q को भी काट रहा है। तो एक जो कॉमन फैक्टर निकलेगा, क्या निकल के आएगा, हमारा 2 निकल के आएगा। तो जो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, ये हमारी गलत धारणा के अनुसार उत्पन्न हुआ, ठीक है। P बाई Q जो हमने इसे परिमेय संख्या मानकर √2 को चले थे, ठीक है। यहां पर हमें फिर से भाषा लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी, यहां पर कहां पर, क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर P और Q, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सहभाज्य संख्या थी, एक गुणनखंड क्या निकल के आया, 2, क्योंकि 2 P को भी काटता है और Q को भी काटता है। और यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, यह हमारी गलत धारणा के अनुसार उत्पन्न हुआ। जैसे P और Q को हमने सहभाज्य संख्या माना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यह हमारी गलत धारणा के अनुसार प्राप्त हुआ है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे बच्चा बाद में बोलता है कि नहीं पापा आप सही कह रहे थे, तो बस यहीं पर यह चीज है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी लैंग्वेज फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, यह हमें हमारी गलत धारणा अर्थात कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह हमें गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है, गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर माना था सहभाज्य संख्या, और यहाँ पर क्या निकल के आए, P को भी विभाजित कर रहा और Q को भी विभाजित कर रहा, तो जिसके एक कॉमन फैक्टर निकल के आया, वो क्या निकल के आया, 2 निकल के आया, ठीक है। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, √2, इसलिए √2 क्या है, लिखेंगे इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये चीज हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। आपको जहां पर भी समझ में ना आया हो, वहां पर आप वीडियो को स्किप कर लीजिए, रोक लीजिए, और इसके बाद उसको वहां से समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।